दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 18 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएंगे। बहुत सारे पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस पे। और अगर आप नए जुड़े हो चैनल पे, आज ही चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आपको क्लास कैसी लगी है। कल मैंने पेरिस ओलंपिक करा दिया है आप लोगों को। टॉपिक वाइज करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड कर दी आप लोगों के लिए, जाके एक बार देख लेना। सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप जल्दी करेंगे कुछ दिन, क्योंकि अभी 29 को एग्जाम है, इसलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन टू इनकरेज कार्डामोम प्रोडक्शन। तो कार्डामोम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, करेज करने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, कार्ड्स ऐप, ठीक है। अब तुक्का लगाने वाला ये लगाएगा, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। इसके अलावा स्पाइस बोर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी स्पाइस्ड। मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। स्पाइस्ड की फुल फॉर्म थी सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसका आउटले कितना है? आउटले इसका 422.30 करोड़, और इसको लॉन्च किया है टिल फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। क्लियर? तो देखो, स्पाइस स्कीम लॉन्च की है इन्होंने, प्लस इसके अलावा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ पार्टनरशिप की थी टू स्टडी अबाउट कार्डामम डिजीज इन सिक्किम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024 कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप ये करेगा श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पे वुमेन में फिडे मास्टर सुभी गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, सारे याद रखना नहीं है, ठीक है। गोल्ड मेडल सुभी गुप्ता ने जीता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई? श्रीलंका में हुई। चलो अब श्रीलंका रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। अभी 23rd एडिशन इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन का होस्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा। नेक्स्ट 2 ईयर के लिए इंडिया ने प्रेसिडेंसी किससे ली है? श्रीलंका से ली है, श्रीलंका से, ठीक है। इंडिया के जो हेड बनेंगे, इसके चेयरमैन करेंगे इसको, ठीक है, वो है संजीव रंजन साहब, ठीक है। और श्रीलंका को इंडिया ने कंके संतुरई पोर्ट के लिए कितनी ग्रांट दी? 61.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी है इंडिया ने, ओके। अब बात करें यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है, वो अभी किसके पास है? वो है हंगरी के पास। कब तक हंगरी के पास, कब तक है? 31 दिसंबर 2024 तक। 6 मंथ के लिए होती है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी, ठीक है। फिर हंगरी किसको दे देगा? ये दे देगा पोलैंड को, ठीक। और हंगरी ने किससे ली थी? उन्होंने ली थी बेल्जियम से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी, कोड काफी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन वाज रिसेंटली कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क टू हाईलाइट द importance of wetland conservation in addressing the issue of resilience and climate adaptation। तो इंडिया की पहली स्टडी किस कहाँ हुई है? टील कार्बन पे, ठीक है। फर्स्ट स्टडी हुई है कौन से नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है, ताकि वेटलैंड के इंपॉर्टेंस को, वेटलैंड कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस पे हाईलाइट दिया जा सके। तो वो किया है केवला देव नेशनल पार्क, जो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। और अब बात करें इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पुणे में,
महाराष्ट्र में। पुणे के अंदर इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप मिलकर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट कौन कौन सी कंपनी मिलकर कर रही है? गेंसोल इंजीनियरिंग प्लस मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड, मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल और जेंसोल इंजीनियरिंग, ये मिलके इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट पुणे में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी 5G स्मार्टफोन की रेटिंग गई, 5G स्मार्टफोन। ठीक है, तो इंडिया का 5G स्मार्टफोन मार्केट में इंडिया की रैंक सेकंड है, फर्स्ट पे चाइना, थर्ड पे यूएस है। ठीक है, अभी रिसेंटली योगासना को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसके प्रेसिडेंट रणधीर सिंह साहब है, योगासना को 2026 के एशियन गेम्स में ऐड किया है। एशियन गेम्स कहाँ होंगे? 26 के एशियन गेम्स होंगे आईची नगोया जापान में। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? वो मनाएंगे 15 सितंबर को। थीम क्या है? इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स, ये इसकी थीम है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अभी पेरिस पैरालंपिक हुआ था, पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 18 मेडल टेली। इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 29, उसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, 7 9 13। और बिल्किश मीर जम्मू कश्मीर से हैं, फर्स्ट इंडियन है जो जूरी मेंबर बने हैं, जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, इस बार की थीम है फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद बात करें, तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, उसको अवार्ड मिला है किसका? 2024 का एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइट अवार्ड, एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइट अवार्ड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना डेग हैमरजोल्ड मेडल किसको मिला है, मैंने बताया था क्लास के अंदर, और इरेस्मस प्राइज भी किसको मिला है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी ट्रेड कनेक्ट लॉन्च किया है, कॉमर्स ने ट्रेड कनेक्ट लॉन्च किया है टू इंक्रीज द ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ट्रेड कनेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, और एनर्जी मैनेजमेंट इनसाइट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है तालचर सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। रिसेंटली स्पेसएक्स का एक मिशन है, स्पेसएक्स का क्रू मिशन, उसका नाम क्या है? हैज रिसेंटली लेड बाय अमेरिकन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर जेरेड इसाकमैन रिटर्न टू द अर्थ फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। तो वर्ल्ड की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक किसने की? अभी जेरेड इसाकमैन ने। कौन से मिशन पे? स्पेसएक्स का क्रू मिशन, उसका नाम है पोलेरिस डॉन। ठीक है, ये जो जेरेड इसाकमैन है, ये पहले इन्होंने किया है वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक। ये कौन सी कंपनी के फाउंडर है? ये Shift4। ठीक है, और टोटल 4 मेंबर थे, क्रू मेंबर। जेरेड इसाकमैन वॉज द कमांडर ऑफ द मिशन, वाइल स्कॉट पोटेट और फिर सारा गिल्स और अन्ना मेनन, ये 4 लोग थे। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट से मिशन को लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आउटले हैं, वो थोड़े देख लेते हैं अपन इसी क्वेश्चन में, जो अपन ने रिसेंटली पढ़े थे। मिशन मौसम का आउटले कितना था? मिशन मौसम का आउटले था, मौसम का 2000 करोड़। ठीक है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, ठीक है, इसका आउटले था 3435.33 करोड़ पेमेंट सेकेंडरी मैकेनिज्म के लिए। पीएम ई बस सेवा पेमेंट सेकेंडरी मैकेनिज्म का आउटले 3435.33 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका आउटले 70,125 करोड़ है।
ठीक है। और अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण का आउटले कितना है? 3,06,137 करोड़ है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 से लेके 29 तक, और इसका टारगेट है 2 करोड़ घर बनाना। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभी एक MOU साइन हुआ बिटवीन विच कंपनी एंड सतलुज जल विद्युत निगम एंड GMR एनर्जी लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। ये पढ़ा था अपन ने। रेडा और सतलुज जल विद्युत निगम और GMR एनर्जी ये मिलके 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नेपाल के अंदर। कमेंट सेक्शन में बताना इसके लिए अमाउंट कितना दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था, अमाउंट बताना। ओके। इसके अलावा बात करें अभी COP 16 कहाँ होगा। COP 16 भी कौन सा वाला, अलग अलग होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD बोलते हैं। तो COP 16 जो 2025 वाली होगी वो होगी रियाद में, सऊदी अरेबिया में, रियाद सऊदी अरेबिया। इसके अलावा नेक्स्ट COP 17 कहाँ होगी। COP 17 तो 2025 में होगी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, ये होगी मंगोलिया में। ओके, सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स और ओमान के एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुई, उसका नाम क्या है। तो ईस्टर्न ब्रिज हुई है, 7th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 7th एडिशन है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का। ठीक है। और अल नजा एक्सरसाइज भी हुई है, सितंबर में ही स्टार्ट होगी भी, उसका 5th एडिशन है इंडिया और ओमान के बीच में। ठीक है। और वो कहाँ होगी? वो सलाला में होगी, ओमान में। ठीक है। अब बात करें, और ये जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज है ये भी ओमान में ही हुई है। ओके। अब बात करें युद्ध अभ्यास का 20th एडिशन था अभी इंडिया USA के बीच में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। जिमेक्स एक्सरसाइज का 8th एडिशन था जो योकोसुका में हुई है, जापान में, जहाँ पे INS शिवालिक गया है, INS शिवालिक। और INS शिवालिक रिम्पैक एक्सरसाइज में भी गया है। रिम्पैक एक्सरसाइज का 29th एडिशन है। ठीक है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, जो USA के हवाई में होगी रिम्पैक एक्सरसाइज, उसका एडिशन है 29th एडिशन। एडिशन इंपॉर्टेंट है। और अभी मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई थी, मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में होगी, उसका 10th एडिशन हुआ है। नेक्स्ट, विच मोबाइल एप्लीकेशन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड एट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर फॉर द नीड्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। तो ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर के लिए ICAR के CIFA ने अभी लॉन्च की है मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है रंगीन मछली। ठीक है। इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर ने। ठीक है, ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर के लिए। ओके। अब बात करें इसके अलावा, तो अपन आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये कहाँ पे होगी? सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन के ऊपर होगी, ये होगी न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। और बात करें, यूनियन मिनिस्टर है किंजारापू रामू मोहन नायडू, ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने इनोग्रेट की थी कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, भारत मंडपम में। और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी। कमेंट सेक्शन में ICAO का हेडक्वार्टर बताना। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन एविएशन वर्कफोर्स टू 25% बाई 2025। ये भी एक टारगेट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब थोड़ी अपॉइंटमेंट याद कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। 79th जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई है, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है फिले मोन यंग, फिले मोन यंग, जो कैमरून से हैं। ठीक है। उसके अलावा ये 78th नहीं है, सॉरी 79th। ओके। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? एडविन डिकोलोथी, एडविन डिकोलोथी।
आज मोस्ट प्रोबेबली मैं जून का पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दूंगा, ठीक है, जो बोत्सवाना से है, ठीक है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है इमैनुअल सोबेरन, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अभी सेकंड एडिशन हुई है, एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाइड्रोजन, उसका सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है अभी, ठीक है। 32nd एडिशन हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। परिवर्तन चिंतन 2, एक जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के लिए आर्म फोर्सेस के लिए मीटिंग थी, वो भी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज की है, ठीक है। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका टारगेट है टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 5 MMT मिलियन मेट्रिक टन green hydrogen per annum by 2030 with an associated renewable energy capacity addition of 125 gigawatt in India. India's solar energy capacity grew by 3000% in the same period, ठीक है। इसके अलावा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अर्न्स्ट एंड यंग EY ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज पार्टनर है, ठीक है। फिक्की ये इंडस्ट्री पार्टनर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च की थी, ठीक है। ये इसकी 4th एनिवर्सरी है, 4 साल हो गए हैं पूरे। तो उसी के अंदर एक और स्कीम लॉन्च की है, वो देखते हैं अपन। राजीव रंजन साहब ने अभी लॉन्च किया नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च की है एज ए सेंट्रल हब फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर फ्रॉम द फिशरीज सेक्टर, ठीक है। द पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड अंडर प्रधानमंत्री MKSSY, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सब स्कीम है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना एम्स टू फॉर्मलाइज द फिशरीज सेक्टर एंड सपोर्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रिलेटेड टू फिशरीज सेक्टर विद एन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 6000 करोड़। PM MKSSY का आउटले 6000 करोड़ से ज्यादा है 4 साल के लिए, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने अनाउंस किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 स्पेशलाइज्ड फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर डेडिकेटेड टू पर्ल कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज एंड सीवीड कल्टीवेशन। तो 3 स्पेशलाइज्ड फिशरीज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर, उनका नाम है पर्ल कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज एंड सीवीड कल्टीवेशन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिख रहा है मुझे, उन्होंने अनवील किया गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 100 coastal village across coastal state and UT into climate resilient coastal fisherman village। तो CRCFVS कितने बनेंगे? 100 बनाने हैं, वो भी कहाँ पे? कोस्टल विलेज में, जो कोस्टल स्टेट और यूटी में है। क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरमैन विलेज, टोटल का टारगेट है 100 का, ठीक है। मोदी जी ने अभी वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है, उसका आउटले था 364 करोड़, ओके। आगे चलते हैं। कौन सी IIT ने अभी MOU किया है विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू डेवलप ए डिजिटल पब्लिक गुड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो कौन सी IIT ने अभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप की? तो वो IIT कानपुर, ठीक है। ताकि ये डेवलप करेंगे डिजिटल पब्लिक गुड फॉर AI इन हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। और अभी IIT दिल्ली ने होंडा कार के साथ पार्टनरशिप की टेक्नोलॉजी से, होंडा कार। IIT मुंबई ने TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो अपना ह्यूमन सेंट्रिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है पेरिस के अंदर, TCS के साथ मिलकर ये इन्होंने बनाया क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने was partnered with which ministry to organize the national social mobilization campaign स्वच्छता ही सेवा,
तो स्वच्छता ही सेवा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। द कैंपेन इज बीइंग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। द थीम ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 is promoting cleanliness as a daily habit. Okay. 3 key pillars of the forest campaigns are स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता एंड सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। तो ये 3 पिलर लॉन्च किए थे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की पहली कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फर्स्ट कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है ओडिशा के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बात करें, एक बुक आई थी 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, 5 डिकेड इन पॉलिटिक्स। इस बुक के ऑथर कौन है? वो है राशिद किदवई, राशिद किदवई, ठीक है। और ये बुक रिप्रेजेंट कर रही है कौन से पॉलिटिकल लीडर को? सुशील कुमार शिंदे, सुशील कुमार शिंदे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हिंदी दिवस हर बार कब मनाते हैं? फॉर द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, ये 75th एनिवर्सरी है हिंदी दिवस की। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, साउथ साउथ कोऑपरेशन वो मनाते हैं 12 सितंबर को। इसकी थीम है बेटर टुमारो फॉर थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन, बेटर टुमारो फॉर थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन है बेटर टुमारो। इसकी थीम है बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इज गोइंग टू बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द 2024 फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच? तो जो फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का लिए टेक्नोलॉजी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर है वो है गूगल, ठीक है। और फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ होगी? सिंगापुर में, ओके। अब बात करें इसके अलावा, अभी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंक कितनी है बेस्ट कंट्रीज के अंदर? इंडिया 33rd है, नंबर 1 पे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड है, सॉरी स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे जापान है, ओके। बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने अभी किसको फाइनल ऑथराइजेशन दिया है? टू विच कंपनी टू फंक्शन एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया है पे लोकल, पे लोकल या पेजी लोकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई ने कमेटी बनाई है टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ setting up डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के लिए डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करने के लिए उसको जितने भी एस्पेक्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई। उसके हेड है अभय प्रसाद होता, अभय प्रसाद होता, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच बैंक हैज डन ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड टू ऑफर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड टू डीएमआई फाइनेंस एग्जिस्टिंग कस्टमर? तो डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो कि आरबीएल बैंक ने फॉर डीएमआई फाइनेंस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिपोर्ट की स्मॉल सेविंग प्लान जो है कितना % ग्रो हुआ है अप टू फरवरी 2024 तक, रीचिंग 18.1 लाख करोड़। तो 13.8% ग्रो हुआ है स्मॉल सेविंग स्कीम, ठीक है। स्मॉल सेविंग स्कीम पढ़नी है यार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। कमेंट सेक्शन में बताओ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को कितने टाइम के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बताना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन की लिमिट कितनी है, ओके। तो सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनमें काफ़ी ग्रोथ मिली है, ओके। और जो स्मॉल सेविंग स्कीम का जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो किसने दिया था? श्यामला गोपीनाथ जी ने, ठीक है। और आरबीआई ने व्हाइट लेवल एटीएम की फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई, उसके हेड थे सुनील मेहता, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पेरिस ओलंपिक जाके देख लो, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।